ठीक है। तो पिछला वीडियो हम गुणसूत्र बताया था। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या बोलता है? क्रोमोजोम बोला जाता है। क्या? क्रोमोजोम बोला जाता है। तो क्रोमोजोम जैसा कि मानव में 23 जोड़ा होता है और 46 होता है। क्या? 23 जोड़ा होता है और 46 होता है। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इस जैसा कि बतलाया था कि उसके ऊपरी भाग जो होता है वो सेटेलाइट कहलाता है और इसके मध्य वाला भाग जो होता है वो सेंट्रोमर कहलाता है। क्या? सेंट्रोमर कहलाता है। इसके निचले वाले भाग को टेलोमर कहते हैं और बीच में जो धागे की संरचना पाई जाती है उसे एरन कहा जाता है। क्या? उसे एरन कहा जाता है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो पिछला वीडियो आप देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझने में कोई तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है। तो क्रोमोजोम के अंदर जो क्या होता है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है। जैसे कि क्रोमोजोम किसके अंदर होता है? तो क्रोमोजोम जो होता है वो केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होता है और जीन पर ही माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अतः जीन की ही आनुवंशिकता के आधार कहते हैं। क्या? जीन को ही आनुवंशिकता का आधार कहा जाता है। अब हम ये भी बतलाए थे कि हम लोग थोड़ा मेल फीमेल के विषय में हम लोग बात किए थे कि मेल में जो होता है 46 क्रोमोजोम होती हैं और फीमेल में भी 46 क्रोमोजोम होती हैं। मेल के स्पर्म में जो होती हैं वो 46 में 44 को ऑटोसोम बोलते हैं और जो शेष जो बचता है उसको ऑलोसोम बोलते हैं। यानी 44 ऑटोसोम 2 ऑलोसोम और फीमेल के ओवम में 44 ऑटोसोम और 2 ऑलोसोम होता है। उसे चूँकि आधा आधा गुणसूत्र क्या कोशिका विभाजन जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि अर्धसूत्री विभाजन में हम लोग आधा आधा लेते हैं। क्या? आधा आधा लेते हैं। मतलब मेल के जो स्पर्म होता है उससे जो ऑटोसोम होती हैं उससे हाफ लेते हैं और फीमेल का जो ओवम होता है उससे भी हम हाफ लेते हैं। जैसा कि कोशिका जब विभाजन जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से वहाँ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेल के जो स्पर्म होता है उससे हम हाफ लेते हैं, मतलब 22 लेते हैं ऑटोसोम से और फीमेल के जो ओवम होती हैं उससे 22 लेते हैं ऑटोसोम से, यानी 22 + 22 यानी 44। ठीक है, ये 44 हो जाता है और शेष जो बचता है मेल का स्पर्म में 2 और फीमेल का ओवम में 2। क्या? मेल का स्पर्म से 2 और फीमेल का ओवम से 2। वो कैसे होता है? तो मेल का हाफ लेंगे तो एक मेल से और एक फीमेल से, तो ये 1 1 2 हो जाएगा और 22 + 22 44 यानी 22 + 22 44 और 1 + 1 2 यानी कि 44 2 46। इसका मतलब क्या हो गया कि एक बच्चा का निर्माण हो जाता है। क्या? एक बच्चा का निर्माण हो जाता है। तो इतना कल हम बताए थे और थोड़ा सा क्रोमोजोम भी हम बता दिए थे कि मटर में 14 होता है, प्याज में 16 होता है, मक्का में 20 होता है, टमाटर में 24 होता है। ठीक है, मेढक में बताए थे 26 होता है। नींबू में अगर छोटा नींबू है तो वहाँ पर क्रोमोजोम 18 होगा और बड़ा क्रोमोजोम नींबू है तो वहाँ पर क्रोमोजोम 36 होगा। मानव में 46 होगा, आलू में 48 होगा। चिंपांजी और तंबाकू जिसमें 48 क्रोमोजोम होती हैं और टेरिडोफाइटा में 1600 से अधिक क्रोमोजोम होता है। क्या? 1600 से अधिक क्रोमोजोम होता है। आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं, चूँकि ये पिछला वीडियो को हम 2-3 मिनट रिवीजन कर दिए ताकि आपको रिकॉल हो सके। क्या? उसको रिकॉल कर सकें, तो इसलिए हम इसको मतलब रिवीजन कर दिए हैं। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो शायद थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब और कर दीजिए ताकि हम आसानी से प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो कम समय में फास्ट रिवीजन करवा सकें। आज के लिए टॉपिक है केंद्रक। क्या? केंद्रक के अंदर जो अम्ल होता है, क्या? केंद्रक के अंदर एक अम्ल होता है जिसे हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या? इंग्लिश में न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और हिंदी में केंद्रक अम्ल बोला जाता है। क्या? केंद्रक अम्ल बोला जाता है। उसी केंद्रक अम्ल में क्या क्या होता है? डीएनए होता है और आरएनए होता है। क्या? केंद्रक अम्ल होता है, यानी कि केंद्रक में जाइएगा तो 2 तरह के अम्ल मिलेगा, उसका नाम क्या होता है? डीएनए और आरएनए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए और आरएनए कहाँ होता है, तो डीएनए और आरएनए होता है न्यूक्लिक एसिड में। क्या? न्यूक्लिक एसिड केंद्रक अम्ल होता है और यह केंद्रक के अंदर होता है। क्या? केंद्रक के अंदर होता है। डीएनए का मतलब होती है डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। अब हम डीएनए के विषय में पढ़ते हैं। आज डीएनए को कंप्लीट करेंगे और अगला वीडियो आरएनए पर आएगा। तो डीएनए के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर डीएनए होता क्या है। तो जैसा कि हम अभी तुरंत बतलाया कि डीएनए का मतलब फुल फॉर्म होता है डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या? डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये आखिर होता कहाँ है? सबसे पहले तो ये बात है कि भाई डीएनए होता कहाँ है। तो भाई डीएनए जो होता है वो कोशिका के अंदर केंद्रक में होता है। क्या?
केंद्रक में होता है। जब आप कोशिका तो छोटा है और उसके अंदर भी केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। क्या? केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। लेकिन केंद्रक के अंदर डीएनए तो होता ही है, साथ में केंद्रक जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर भी क्या होता है? उसके अंदर भी डीएनए होता है। और पेड़ पौधा के क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। यानी डीएनए 3 जगह हुआ ना, 3 जगह हुआ। पहला तो क्या कहाँ हुआ? केंद्रक, यानी कोशिका के अंदर जब केंद्रक में जाइएगा तो केंद्रक में आपको मिल जाएगा डीएनए। या आप माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका के अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखे थे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। और पेड़ पौधा या पेड़ पौधा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, उसमें भी डीएनए पाया जाता है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से आपको मिल पाए। तो डीएनए के एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्या? डीएनए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को। क्या? डीएनए के जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है भैया, क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 2 तरह के होता है। वो न्यूक्लियोसाइड होता है और एक फॉस्फेट होता है। क्या? न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। एक तरफ न्यूक्लियोसाइड है, दूसरी तरफ फॉस्फेट है। क्या? एक तरफ न्यूक्लियोसाइड है और दूसरी तरफ फॉस्फेट है। क्या? दूसरी तरफ फॉस्फेट है। न्यूक्लियोसाइड भी 2 तरह के होते हैं। क्या? न्यूक्लियोसाइड भी 2 तरह के होते हैं, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस। क्या? शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है। क्या? शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है। और शुगर और नाइट्रोजन बेस होती हैं। शुगर भी 2 तरह की होती हैं, जैसा कि राइबोज और एक डायोक्सी राइबोज, जो आपको फिगर में अच्छा तरह से दिखाई पड़ रहा होगा। शुगर और शुगर में क्या होता है? राइबोज और डायोक्सी राइबोज होती हैं। नाइट्रोजन बेस में भी 2 होता है, जिसे प्यूरिन, पायरिडीन होती हैं। अभी हम जस्ट आपको फिगर में दिखला देते हैं कि प्यूरिन कहाँ होता है, पायरिडीन कहाँ होती हैं। प्यूरिन के अंदर 2 होता है, जिसे हम एडेनिन और ग्वानिन कहते हैं। क्या? प्यूरिन के अंदर भी 2 होता है, जिसे हम एडेनिन और ग्वानिन कहते हैं। और पायरिडीन के अंदर भी 2 होता है, जिसे हम साइटोकाइनिन और थाइमिन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन और थाइमिन कहते हैं। जैसा कि फिगर में आपको अभी तुरंत हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिल पाए। ठीक है, अंदर डीएनए और आरएनए होता है। क्या? डीएनए और आरएनए होती हैं। तो डीएनए हम लोग जब क्रोमोजोम को जब हम खींचते हैं, क्या? क्रोमोजोम को जब हम खींचते हैं, क्रोमोजोम को जब हम खींचते हैं तो वो डीएनए बनता है। क्या? क्रोमोजोम को जब हम खींच लेते हैं तो वो डीएनए बनता है। और डीएनए को जब हम खींचते हैं तो जीन बनता है। क्या? जीन। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था? तो सबसे पहले डीएनए को कार्लसबर्ग ने देखा था। क्या? डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था? तो कार्लसबर्ग ने देखे थे। और जीन को सबसे पहले किसने देखा था? तो जोहानसन। क्या? जीन को सबसे पहले किसने देखे थे? तो जोहानसन। यानी कह सकते हैं कि जीन की खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। क्या? जोहानसन ने जीन को खोज किया था। ठीक है, और डीएनए की जो संरचना होती हैं वो कैसा होता है? डीएनए की संरचना होता है डबल स्टैंडर्ड की होती है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड में होती हैं डीएनए की संरचना। जिसकी खोज किसने किया था? जिसकी खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। क्या? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना को दिया था। क्या? डीएनए की संरचना जो होती हैं उसको किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। जबकि डीएनए का सबसे पहले देखा किसने था? तो कार्लसबर्ग ने देखे थे। इसको हमेशा याद रखें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे पहले डीएनए को किसने देखा था? तो डीएनए को सबसे पहले देखा था कार्लसबर्ग ने। जबकि स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो स्ट्रक्चर जो होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर देने का काम वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे। क्या? वाटसन एवं क्रिक ने दिए थे। ठीक है, अब चूंकि जीन के खोज किसने किया था? तो जोहानसन। क्या? जोहानसन ने किया था। जीन के जो बीच के डिस्टेंस होते हैं, क्या? जीन के बीच जो डिस्टेंस होती हैं वो हमेशा याद रखिएगा 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। यानी डीएनए के एक टर्म जो होता है, डीएनए का एक टर्म की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। डीएनए के एक टर्म में, ठीक है, डीएनए के जो एक टर्म होता है उसे हम लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड के बराबर मानते हैं। यानी कि डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है एक टर्म में, उसकी संख्या कितना होता है? 10 होता है। इतना ये याद रखेंगे। ये बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है और ये बहुत बार बार पूछा जाता है कि डीएनए के एक टर्म में
कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो इसका आंसर होगा 10। क्या? इसका आंसर होगा 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच के जो दूरी होता है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे होंगे कि जीन के जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। डीएनए के जो एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। इसे याद रखेंगे। क्या? इसे याद रखेंगे। हम इसे बार बार बोलेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से इसे याद हो जाए। अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर जो आपको नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो रस्सी के समान जो दिखाई पड़ रहा है फिगर में, वो रस्सी के समान को ही उसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। क्या? उसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। और जहाँ पर मिलता है दोनों, क्या? दोनों जहाँ पर मिलता है उसको क्रोमेटिन बोला जाता है। क्या? क्रोमेटिन बोला जाता है। जहाँ पर मिलता है उसको क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन बोला जाता है। अब हम प्यूरिन और पैराडिमिन, प्यूरिन पैराडिमिन कहाँ पर होता है भैया? तो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा एजी, क्या? एजी, जहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है एजी, वो क्या है? वो प्यूरिन है। क्या है? प्यूरिन है। और जहाँ पर आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा है टीसी, कहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? तो टीसी जहाँ दिखाई पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं? पैराडिमिन बोलते हैं। क्या? पैराडिमिन बोलते हैं। और जहाँ पर दोनों मिला आके तो वहाँ पर उसको क्रोमेटिन बोला जाता है। क्या? क्रोमेटिन बोला जाता है। ठीक है। और अब बोलेगा नाइट्रोजन बेस जो होता है, वो नाइट्रोजन बेस में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको बोलना है प्यूरिन और पैराडिमिन। जैसा कि फिगर में थोड़ा देर पहले हम उसको ये दिखा दिए थे कि नाइट्रोजन बेस में क्या था? प्यूरिन और पैराडिमिन। प्यूरिन में दो चीज़ होते हैं जिसे एडेनिन और ग्वानिन बोलते हैं, और पैराडिमिन में दो होता है जिसे साइटोकाइनिन और थाइमिन बोलते हैं। क्या? साइटोकाइनिन और थाइमिन बोलते हैं। एक तत्व बोलेगा तो तत्व में क्या होता है? फॉस्फेट। क्या? फॉस्फेट। जबकि अम्ल बोलेगा तो नाइट्रोजन बेस। क्या? नाइट्रोजन बेस क्या है? एक अम्ल है। क्या है? एक अम्ल है। शुगर में दो होता है। कौन होता है? राइबोज और डायोक्सी राइबोज। क्या? राइबोज और डायोक्सी राइबोज होता है। ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखे थे कि डीएनए के स्ट्रक्चर को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड के कैटेगरी में डालते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो तरह के हम देखे, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। क्या? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड को भी दो तरह के हमने देखे, शुगर और नाइट्रोजन बेस में। शुगर दो तरह के होते हैं जिसे हम डायोक्सी राइबोज और राइबोज बोलते हैं। नाइट्रोजन बेस में दो चीज़ होती हैं जिसे प्यूरिन पैराडिमिन बोलते हैं। प्यूरिन पैराडिमिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन होता है, जबकि पैराडिमिन जो होती हैं उसके अंदर साइटोकाइनिन और थाइमिन होता है। डीएनए का जो संरचना दिया था वो आप देख लीजिए, वाटसन और क्रिक ने दिया था। कार्ल्सबर्ग ने डीएनए को खोजा था। जबकि जीन जो होता है, जो डीएनए के अंदर जीन होता है जहाँ पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, उसकी खोज किसने किया था? तो उसकी खोज किए थे जॉनसन नामक व्यक्ति ने खोज किए थे। क्या? जॉनसन नामक व्यक्ति ने इसको खोज किए थे। और एक बात याद रखा कि एडेनिन जो होता है और एडेनिन और थाइमिन, क्या? एडेनिन और थाइमिन जो आप फिगर में देख रहे हैं, क्या? एडेनिन और थाइमिन, जहाँ एडेनिन जो होती हैं वो प्यूरिन के अंदर आता है और पैराडिमिन के अंदर थाइमिन आता है। वो दोनों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे क्योंकि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? एडेनिन और थाइमिन। जबकि ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाता है? तो ग्वानिन और साइटोकाइनिन। क्या? ग्वानिन और साइटोकाइनिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जबकि एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। तो इसे हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। आज डीएनए को हम अच्छी तरह से क्लियर कर दिए। एक बार इसको हम अच्छी तरह से डिफाइन कर देते हैं फिर से, ताकि आपको फिर से रिवीजन भी हो जाए और उसको अच्छी तरह से शब्द पर फोकस भी पड़ जाए। तो न्यूक्लिक एसिड जो होती है वो केंद्रक के अंदर होता है। क्या? केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसमें दो तरह की होती हैं, डीएनए और आरएनए। क्या? डीएनए और आरएनए। डीएनए को क्या बोलते हैं? डायोक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। यह होता कहाँ है? तो यह केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और पेड़ पौधा के क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या? क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसके स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड के द्वारा डिनोट करते हैं, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर के अंदर जो होता है वो राइबोज और डायोक्सी राइबोज होती हैं, नाइट्रोजन बेस के अंदर जो होती हैं प्यूरिन पैराडिमिन होती हैं। प्यूरिन के अंदर भी दो होता है जिसे एडेनिन और ग्वानिन कहते हैं, जिसे जबकि पैराडिमिन के अंदर होता है साइटोकाइनिन और थाइमिन होती हैं। डीएनए के एक टर्म में 34 एंगस्ट्रॉम होती हैं। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होती हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच के डिस्टेंस होता है 3.4
3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए को देखा किसने था? तो डीएनए को कार्ल्सबर्ग ने देखा था, जबकि इसका स्ट्रक्चर किसने दिया था? इसने स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। क्या? वाटसन और क्रिक ने दिया था। जबकि जीन जो होता है उसकी खोज किसने किया था? तो जोहानसन नामक व्यक्ति ने जीन का खोज किया था। एडेनिन और ग्वानिन जो होती हैं, एडेनिन और ग्वानिन जो प्यूरिन के अंदर होती हैं, वो फिगर में आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि एजी जो होता है वो क्या होता है? प्यूरिन होती हैं। और टीसी जो दिखाई पड़ रहा है, टीसी जो दिखाई पड़ रहा है वो पायराडामीन होता है। क्या? टीसी जो दिखाई पड़ रहा है पायराडामीन होती हैं, जबकि एजी जो दिखाई पड़ रहा है वो आपको प्यूरिन होता है। आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। आगे आने वाला वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच पाए और वॉच कर पाएँ। आपको पिछला वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि पिछला वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट के लिए, आगे के लिए वीडियो